जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नित्य कर्मों पर। आज हम आपको बताएंगे मौनी अमावस्या की शुभ मुहूर्त में पूजा करने से मिलेगा वरदान तथा इसकी पूजा विधि भी हम आपको बताएंगे। मित्रों, इसे मौनी अमावस्या या माघी अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन स्नान करने तथा मौन रहने का विशेष महत्व है। यह अमावस्या माघ माह के कृष्ण पक्ष में आती है। यह अमावस्या बड़ी अमावस्याओं में भी शामिल होती है तथा इस अमावस्या पर पितृ दोष की शांति के लिए श्राद्ध, पिंड आदि किए जाते हैं। मौनी अमावस्या पर बन रहा महोदय योग शुभ घड़ी में पूजा से मिलेगा वरदान। मौनी अमावस्या इस वर्ष 11 फरवरी 2021 को पड़ रही है। माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना तो शुभ होता ही है, लेकिन मौनी अमावस्या पर इस स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या 11 फरवरी 2021 को आती है। माघ के महीने में आने वाली अमावस्या को मौनी अमावस्या या माघ अमावस्या कहते हैं। मौनी अमावस्या का शास्त्रों में बड़ा महत्व बताया गया है। मौनी अमावस्या इस वर्ष 11 फरवरी 2021 को पड़ रही है। माघ महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना तो शुभ होता ही है, लेकिन मौनी अमावस्या पर इस स्नान का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। मौनी अमावस्या पर भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा भी बहुत शुभ मानी जाती है। मौनी अमावस्या पर ग्रहों का महासंयोग इस साल मौनी अमावस्या पर ग्रहों का एक विशेष संयोग भी बन रहा है। इस दिन श्रावण नक्षत्र में चंद्रमा और मकर राशि में 6 ग्रहों की युति में महासंयोग बनेगा। इसे महोदय योग भी कहा जाता है। इस संयोग में स्नान करने से बहुत लाभ मिलता है तथा सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। मौनी अमावस्या पर महासंयोग के बीच करे ये उपाय। सुबह या शाम को स्नान के पहले संकल्प ले। पहले जल को सिर पर लगाकर प्रणाम करें, फिर स्नान करें, साफ कपड़े पहने और जल में काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ्य दे। फिर मंत्र जाप करें और सामर्थ्य के अनुसार वस्तुओं का दान करें। चाहे तो इस दिन जल और फल ग्रहण करके उपवास रख सकते हैं। मौनी अमावस्या का शुभ मुहूर्त मौनी अमावस्या 10 फरवरी 2021 को 1:10 से 11 फरवरी 2021 की रात 12:27 तक रहेगी। इस दिन क्रोध करने से बचें, किसी को अपशब्द ना बोलें, ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन बेहतर होगा कि आप मौन रहकर ईश्वर का ध्यान करें, क्योंकि मौनी अमावस्या के दिन मौन रहकर मानसिक जाप करने से कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। मौनी अमावस्या के दिन ग्रहों का विशेष संयोग बन रहा है। मौनी अमावस्या के दिन श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा और 6 ग्रह मकर राशि में होने से महासंयोग बन रहे हैं। इस शुभ संयोग को महोदय योग कहते हैं। मान्यता है कि महोदय योग में कुंभ में डुबकी और पितरों का पूजन करने से अच्छे फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या व्रत के नियम। मौनी अमावस्या के दिन सुबह स्नान, नदी, सरोवर या पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए। स्नान के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य देना चाहिए। इस दिन व्रत रखकर जहाँ तक संभव हो मौन रहना चाहिए। गरीब व भूखे व्यक्ति को भोजन अवश्य कराएं। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी और गौशाला में गाय के लिए भोजन का दान करें। यदि आप अमावस्या के दिन गोदान, स्वर्णदान या भूमि दान भी कर सकते हैं। हर अमावस्या की भांति माघ अमावस्या पर भी पितरों को याद करना चाहिए। इस दिन पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन मौन रहने का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में चंद्रमा को मन का देवता माना गया है। अमावस्या के दिन चंद्रमा के दर्शन न होने से मन की स्थिति
शिथिलतापूर्ण रहती है। इसलिए इस दिन मौन रहकर मन को संयमित करने का विधान बताया गया है। इस दिन मन ही मन ईश्वर का जप करते हुए व्रत और दान करना चाहिए। मौनी अमावस्या के दिन ऋषियों की तरह चुप रहने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मुंह से कटु शब्द कहने से भी बचना चाहिए। इस अमावस्या के दिन भगवान विष्णु शिव दोनों की पूजा करने का विधान है। इससे धन और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मन और वाणी पर नियंत्रण करके गंगा में स्नान करने के बाद दान करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन पितृ दोष से मुक्ति पाने के लिए अमावस्या के समय पीपल का पौधा लगाएं। इस पौधे को ऐसी जगह लगाएं जहां आप इसकी देखरेख कर सकें। माना जाता है कि जैसे जैसे ये पौधा बढ़ने लगता है वैसे वैसे पितरों को शांति मिलती है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से धीरे धीरे दोष खत्म होने लगता है। अगर पौधा नहीं लगा सकते तो पीपल के पेड़ के नीचे तिल, चीनी, चावल, जल और पुष्प अर्पित करें। साथ ही ओम पितृभ्य नमः मंत्र का जाप करें। इससे भी पितृ संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। पितृ दोष की शांति के लिए हनुमान जी के पास जाकर चोला जलाना चाहिए तथा सुंदरकांड करवाना चाहिए। इससे भी पितृ दोष शांत होता है।